मित्रों नमस्कार। मैं जड़ी बूटियों के बारे में आपको एक प्रारंभिक जानकारी मदद देना चाह रहा हूँ, एक छोटी हल्के रूप में। बहुत भारी आपको नहीं पड़ेगी, परंतु आप ये वीडियो अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मतलब शाब्दिक अर्थ से अगर पता लगाएं अपन तो जड़ी बूटी मतलब जड़ी से सीधा सीधा अभिप्राय जड़ से होता है, और बूटी से मतलब यानी कि बूटा, जो उत्तर भारत में खासतौर से पंजाब, हरियाणा और ये जो उत्तर प्रदेश का और दिल्ली एनसीआर के आसपास का और हिमाचल वगैरह ये जो इलाका है, उत्तराखंड वगैरह, तो वहाँ पौधे को बूटा कहा जाता है। तो यानी कि बूटा हो गया यानी कि पौधा हो गया। ऊपर जमीन से ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये जमीन है तो इसके ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये तो हो गया बूटा, और इससे नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे ये जड़ें होगी। तो यानी कि जड़ी और बूटी, ये मतलब सरल तरीके से आप समझ गए, यानी कि जड़ें और बूटा ऊपर से जो पौधा है। तो वैसे तो कहानियाँ ये कही जाती है या सभी लोग जानते हैं कि भाई भगवान धन्वंतरी ने अपने शिष्यों को कहा कि ऐसा कोई पौधा ढूंढ के लाओ जो किसी काम का नहीं हो, और वो बहुत सारे शिष्य जाते हैं तो उनको एक भी ऐसा पौधा नहीं मिलता जो किसी काम का नहीं हो। तो यानी कि वैसे तो सभी पौधों में औषधीय गुण होते हैं, परंतु सामान्यतया जो जड़ी बूटी के लिए हम जो बात सोचते हैं या बात करते हैं तो उसमें जैसे हरड़ है, बैड़ा है, आंवला है, आपका ये जैसे पुनर्नवा है, या आपकी बेल जो है, जैसे आपकी जिसको आप आम बोल चाल में नीम गिलोय कहते हैं, मतलब आपकी गिलोय है, या आपकी साटी जिसे बोलते हैं पुनर्नवा है, या आप जिसको कांटियाँ बोलते हैं मतलब गोखरू जो है वो है, या सफ़ेद मूसली है, काली मूसली है, या आपका अश्वगंधा है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में जो काम में आने वाली, जो आदमी जड़ी बूटी कहते ही मतलब उसके दिमाग में ये आता है कि अरे यार ये सफ़ेद मूसली है भाई, ये जड़ी बूटी की श्रेणी में आएगी, कि भाई ये गोखरू है ये जड़ी बूटी की श्रेणी में आएगी। तो ये इस तरीके से जड़ी बूटियाँ जो है वो है आपके इर्द गिर्द ही है, आपके आसपास है, परंतु चूंकि आपने उनको देखा नहीं है, उनसे आपका वास्ता नहीं पड़ा है, उनसे आपका कोई काम नहीं पड़ा है, तो इसलिए वो आपके लिए नगण्य है। मतलब आप उसको नगण्य का मतलब होता है नहीं गिनना, मतलब आप उसको गिनती में नहीं ले रहे, मतलब वो उसकी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। परंतु मेरा जो उद्देश्य है, हंसराज चौधरी का जो उद्देश्य है, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का जो उद्देश्य है, वो ये कि लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दी जाए। और वो उस जानकारी देने के रेफरेंस में मैंने पहला काम तो ये किया कि मैंने एक पुस्तक जो लिखी है वो आयुष्मान भव, तो उस आयुष्मान भव पुस्तक में मैंने पूरा एक मतलब इन जड़ी बूटियों के संबंधी किस तरीके के पौधे ये होते हैं, कैसे इनको पनपाया जा सकता है, किस तरीके से ये इनका संवर्धन होता है, किस तरीके से ये आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो ये आयुष्मान भव जो पुस्तक है ये किताब मैंने लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तो जड़ी बूटियों की जानकारी के लिए एक माइलस्टोन हो सकती है आपके लिए। अगर आप कभी भी नवग्रह आश्रम आते हैं तो ये पुस्तक आपको जरूर यहाँ से प्राप्त करनी चाहिए। दूसरा मतलब जड़ी बूटी के लिए जो हमारा जो उद्यान है, हमारा जो वनस्पति उद्यान है, उसमें 425 प्रकार के औषधीय पौधे आज की तारीख में है। तो मैं जब औषधीय पौधा कह रहा हूँ, इसका मतलब हमारे पास 425 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मतलब यहाँ है। तो जड़ियों में खासतौर से हमारे यहाँ अश्वगंधा है, तो हमारे यहाँ सफ़ेद मूसली है, काली मूसली है, हमारे यहाँ जैसे हल्दी है, तो ये सब जड़ियाँ हो गई। और बूटों में तो मतलब अर्जुन है, ये बहुत सारे मतलब उस तरीके से है। तो ऐसी जड़ी बूटियों से आप लोगों का परिचय हो, आप उनको पहचाने, इसके लिए आप जब भी श्री नवग्रह आश्रम आते हैं तो हमारे यहाँ का जो औषधि उद्यान है उसको आप जरूर देखें। इससे आपको नॉलेज मिलेगा, आपको ज्ञान होगा, और वो जो जड़ी बूटी है जो हो सकता है कि आपके घर के आसपास ही कहीं हो, आपके खेत पे ही हो, परंतु आपने उसको देखी नहीं है, आपको अज्ञानता है, इसलिए आपको पता नहीं चला। तो आप यहाँ जब भी आए तो देखें, और यहाँ का जो ज्ञान है उसको अपने घर ले जाके काम करें, लोगों के लिए भले का काम करें। तो मित्रों नमस्कार, प्रणाम, जय धन्वंतरी।